हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिजाइंस। आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे बेस्ट प्लेस कौन से हैं इंडिया के अंदर जहां पे हमें इंटर्नशिप देखनी चाहिए या कंसीडर करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उसी प्लेस या उसी सिटी या उसी स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहली प्लेस जो है वो है ऑरोविले। ऑरोविले उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जिनको कि डिजाइनिंग करना पसंद है, मतलब कि बैरियर फ्री डिजाइन करना या जो भी आपके माइंड में एक क्रिएटिव डिजाइन आता है ना, क्रिएटिव डिजाइन करना या सोचते हो आपके ऐसा बिल्डिंग बननी चाहिए, वो सब आप यहाँ पर सोच सकते हो और बना सकते हो। रियल फॉर्म में आप कंसीडर कर सकते हो। ऑरोविले एक डिजाइन के लिए ज्यादा जाना जाता है रेदर देन पैसे के लिए या ऐसे माइंडसेट के लिए, मनी माइंडसेट लोगों के लिए नहीं जाना जाता। वहां पे सिर्फ डिजाइन के लिए, लाइफ के लिए ज्यादा सोचा जाता है। तो ऑरोविले आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आपको स्टाइफन जो है वो बहुत कम मिलेगा। मतलब अगर आपको 2 या 4 हज़ार भी अगर आपको स्टाइफन मिल जाता है तो आप अपने आप को लकी मानिए, क्योंकि ये डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, ये लाइफ के लिए जाना जाता है ऑरोविले जो है, लेकिन आपको मेनली पैसे के लिए नहीं जाना जाता। तो यहाँ पर सिर्फ वही स्टूडेंट कंसीडर करें जिनको कि डिज़ाइन, जिनका पैशन है या कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, वो लोग कंसीडर कर सकते हैं ऑरोविले को। और ऑरोविले में अप्लाई करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 3 महीने या 4 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपको कहीं लगता है, क्योंकि ऑरोविले में काफ़ी लोग ट्राई कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर पर, और वहाँ पर कम है, रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन ज़्यादा लोग ट्राई कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको 3-4 महीने पहले से कंसिडर करना चाहिए। इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर जो है वो है मुंबई। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई हाई राइज बिल्डिंग के लिए ज़्यादा जानी जाती है और इंटीरियर वर्क के लिए ज़्यादा जानी जाती है, क्योंकि मुंबई के तीनों साइड से तो पानी है और वहाँ पर शॉर्टेज है लैंड की, ज़मीन की जो है वो शॉर्टेज है, कम है। तो वहाँ पर ज़्यादातर बिल्डिंग जो है ना वो हाई राइज बनती है, क्योंकि कम जगह पे ज़्यादा लोगों को रहना है तो वो हाई राइज जाते हैं। अब हाई राइज में या तो आपको ज़्यादातर इंटीरियर वर्क देखने को मिलेगा या फिर आपको हाई राइज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि बाकी टाइप के आपको स्कोप ऑफ वर्क नहीं देखने को मिलने वाले या आपको कंजर्वेशन देखने को नहीं मिलने वाला, वहाँ पर लैंडस्केप देखने को नहीं मिलने वाला। ज़रूर से देखने को मिलेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट भी ज़रूर से हैं और ज़्यादा ही नंबर पे हैं। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर मुंबई जानी जाती है हाई राइज अपार्टमेंट के लिए या फिर इंटीरियर वर्क के लिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट जो है हाई राइज में या फिर इंटीरियर्स में है तो आप ज़रूर से मुंबई को कंसिडर कर सकते हैं। और इनका जो पे स्केल है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर मैं दिल्ली के बाद बात करूं तो मुंबई का पे स्केल काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग मुंबई को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका यही इंटरेस्ट है तो। और इस लिस्ट में थर्ड प्लेस या थर्ड सिटी की अगर बात करें तो वो है लद्दाख। अगर आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, जैसा कि मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंटर्नशिप के टाइम पर हमें कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक लाइफ को जीने का जरिया सिखाता है और कुछ नया करने का तरीका सिखाता है। आर्किटेक्चर में ज़्यादातर लोग जाते भी इसलिए क्योंकि वो उनका पैशन होता है कुछ नया करना, कुछ रोज बेस पे नया करना। तो वो लोग लद्दाख को जरूर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में टिबेटियन आर्किटेक्चर चलता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को कुछ नया देखना है या नया कुछ आर्किटेक्चर स्टाइल सीखना है, वो टिबेटियन आर्किटेक्चर की तरफ अगर वो जाना चाहते हैं, जैसे कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो टिबेटियन आर्किटेक्चर की तरफ है, तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप लद्दाख की तरफ जरूर से देख सकते हैं, क्योंकि कुछ नया देखने को होता है। अब इंटर्नशिप के टाइम पर क्या है ना, आप कभी भी ऐसे मत सोचिए कि बस आपको इंटर्नशिप में एक ऑफिस मिल जाएगा, पीसी के सामने बैठना है, काम करना है, शाम को घर आ जाना है, फिर आके पीजी या फ्लैट में आके सो जाना है, और उसके बाद जो है फिर आपको सैटरडे संडे मिलेगा, तब आप वीकेंड जो है आप अपना इंजॉय कर लो, बस खत्म। ऐसे नहीं, इंजॉय करना है रोज के बेस पे, अपने काम को भी इंजॉय करना है। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो आप लोग जरूर से एक तो ऑरोविले की तरफ जा सकते हो, दूसरा ये आप लद्दाख की तरफ जा सकते हो अगर आपको टिबेटियन आर्किटेक्चर की तरफ देखना है। अब इस लिस्ट पे फोर्थ नंबर पे आ जाता है वो है दिल्ली। दिल्ली अगर आपको कंसीडर करना है तो वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनको कि थोड़ा सा पैसे को लेकर ज़्यादा कंसीडर्ड है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं। दिल्ली, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया का कैपिटल है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने को मिलने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आर्किटेक्चर फॉर्म देखने को मिलने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटर्नशिप की भी वैकेंसीज भी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप दिल्ली को कंसीडर कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे आपको ओवर टाइम का भी पैसा दिया जाता है, अगर आपसे ओवर टाइम करवाया जा रहा है उसका भी पे स्केल मिलेगा। और यहाँ पर अफोर्डेबल आपको हाउसिंग मिल जाती है, अफोर्डेबल पीजीज मिल जाते हैं, क्योंकि ये अगेन कैपिटल है तो यहाँ पर हर तरीके की चीज़ें हैं। मेट्रो मिल ही रहा है, आपको कनेक्टिविटी मिल ही जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। तो आपके पैसे भी सेव हो सकते हैं, एट द सेम टाइम आपके पैसे भी सेव हो जाते हैं, और आप यहाँ पर मतलब थोड़ा सा हायर पेड, अगर आपका दिमाग, अगर आपका माइंडसेट थोड़ा हायर पेड की तरफ जाता है कि मुझे ज़्यादा कमाना है या ज़्यादा देखना है अपॉर्चुनिटीज़, तो आप लोग दिल्ली को कंसीडर कर सकते हो। दिल्ली में अगर आपको प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया के ही प्रोजेक्ट्स करने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स ऐसी भी होती हैं दिल्ली के अंदर जो कि अब्रॉड से प्रोजेक्ट्स उठा के लाती हैं, काम कर रही होती है। तो यहाँ पर आपको हर टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, हर टाइप के स्कोप ऑफ वर्क मिलने वाला है, हर टाइप का आर्किटेक्चर, चाहे आप सस्टेनेबल देख लो, चाहे आप ग्रीन आर्किटेक्चर देख लो, चाहे आप लैंडस्केप देख लो, चाहे आप रेजिडेंशियल देख लो, चाहे आप हाउसिंग देख लो, मतलब जितने भी टाइप के आप आर्किटेक्चर स्टाइल जानते हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जानते हो, मतलब जितने भी टाइप के प्रोजेक्ट्स जानते हो, वो सब आपको देखने को मिलने वाला है दिल्ली के अंदर।
तो आप लोग दिल्ली कंसीडर कर सकते हो अगर आपको हायर पेड देखना है, मतलब हाई पे स्केल की तरफ जाना है, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। तो अब इस लिस्ट में 5th नंबर पे आता है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद उनके लिए अच्छा है जो कि एक डिसेंट अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट स्टाइफन चाहते हैं, मतलब कि एक अच्छी सैलरी मिल जाए, बेसिक इंटर्नशिप के टाइम पर जो मिलती है उतनी मिल जाए, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर जो वर्क होता है वो थोड़ा सा बिल्डर वर्क ज़्यादा है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब अहमदाबाद में और कोई वर्क है ही नहीं, या किसी और सिटी में जो मैंने डिफाइन किया है उसमें और कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स होते नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पर इस टाइप के आपको वर्क ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कि अहमदाबाद में आप कंसीडर कर सकते हो कि आपको बिल्डर वर्क ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि अगर कोई आर्किटेक्ट होगा वो भी किसी बिल्डर के लिए ही काम कर रहा होगा, और अगर किसी बिल्डर के ऑफिस में ही जा रहे हो एज एन इंटर्न, अगर आप किसी बिल्डर ऑफिस में जा रहे हो तो अगेन आपको वही प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद में डिज़ाइन नहीं होते या लैंडस्केप प्रोजेक्ट की कोई आर्किटेक्चर फर्म ही नहीं है या डिज़ाइनिंग फर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर आपको बिल्डर वर्क ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, जो बिल्डर फ्लोर्स बनाते हैं या सिर्फ अपार्टमेंट बना रहे होते हैं, हाई रेज अपार्टमेंट बना रहे होते हैं, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे स्केल जो है वो अच्छा मिलता है, तो अगर आपको कंसिडर करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको सीखने को ज़्यादा मिलने वाला है, आपको डिटेलिंग ज़्यादा सीखने को मिल जाएगी, आपको मतलब चीज़ें सीखने को ज़्यादा है क्योंकि अभी स्टैब्लिश हो रही है, तो इसलिए आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर। अब इस लिस्ट में अगर मैं 6th नंबर पर बात करूँ तो वो है बेंगलोर। बेंगलोर उन स्टूडेंट्स को कंसीडर करना चाहिए जो थोड़ा सा इंटीरियर वर्क की तरफ जाना चाहते हैं या थोड़ा सा क्रिएटिव डिज़ाइन की तरफ जाना चाहते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेंगलोर जो है वो गार्डन सिटी के भी नाम से जाना जाता है, कि इंडिया का ये गार्डन सिटी है, इसके लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को जरूर से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएटिव भी है और थोड़ा सा कोऑपरेटिव भी है। अब क्योंकि आईटी सेक्टर है तो यहाँ पर ऑफिस जो है थोड़े से कॉर्पोरेट वाले भी हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव ऑफिस भी हैं, तो आपको इंटीरियर वर्क ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। मतलब जो ऐसे फर्म्स आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं जो इंटीरियर पे वर्क करते हैं, ठीक है। बाकी अदर स्टाइल्स के भी वर्क हैं, लाइटिंग आर्किटेक्चर फर्म्स आपको देखने को मिलने वाले हैं बेंगलोर में। आपको यहाँ पर लैंडस्केप भी देखने को मिलने वाले हैं, लैंडस्केप फर्म भी देखने को मिलने वाला है यहाँ पर आपको। मतलब मल्टीपल हैं, बिल्कुल से हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादातर इंटीरियर पे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर ऑफिसेस थोड़ी ज़्यादा है बेंगलोर के अंदर, इसीलिए। तो जिनको अच्छा पे स्केल चाहिए और अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मतलब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हो, इंटीरियर वर्क आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए और अच्छा पे स्केल चाहिए, तो वो लोग बेंगलोर को जरूर से कंसीडर करें। उनके लिए बेंगलोर अच्छा एक ऑप्शन होने वाला है, और मैंने पर्सनली बेंगलोर से ही किया है अपना इंटर्नशिप, तो उनके लिए मतलब अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अगर आपको मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस सुनना है तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, मैं आई बटन में आप लोग को दे दूंगा, आप लोग जरूर से चेकआउट कर सकते हो। अब इस लिस्ट में अगर 7th प्लेस की बात करें तो वो है गुड़गांव। गुड़गांव में हाई रेज अपार्टमेंट थोड़े ज़्यादा हैं और एक अच्छा पे स्केल मिल जाता है, मतलब दिल्ली के बराबर ही आपको पे स्केल मिलने वाला है क्योंकि दिल्ली के रीजन में ही आता है, दिल्ली एनसीआर के रीजन में ही आता है गुरुग्राम जो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाई रेज बिल्डिंग देखने को मिलने वाली है, या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि वो वहाँ से हर पैन इंडिया में काम कर रहे होंगे, माइट भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं गुरुग्राम के अंदर, तो हो सकता है वो पैन इंडिया पे पूरा काम कर रहे हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलने वाले। लार्ज स्केल के आपको प्रोजेक्ट जरूर से देखने को मिलेंगे गुरुग्राम के अंदर, तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो, और अच्छा पे स्केल मिलता है। दिल्ली के बराबर आपको पे स्केल मिलेगा इस गुरुग्राम में क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर के रीजन में ही आ जाता है। अब अगर 8th नंबर पे बात करें कि कौन सा प्लेस है, और वो है राजस्थान। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में आपको जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में जो है वो आपको जनरली देखने को मिलने वाला है कंजर्वेशन, हेरिटेज, और आपको लैंडस्केप, और आपको सस्टेनेबल या ग्रीन बिल्डिंग टाइप आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का इन सब टाइप में अगर इंटरेस्ट है, हेरिटेज में, कंजर्वेशन में, लैंडस्केप में, या फिर ग्रीन बिल्डिंग टाइप या रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो लोग ज़रूर से इस स्टेट को या इन सिटीज़ को, इन पर्टिकुलर सिटीज़ को आप लोग ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं। डिसेंट अमाउंट के आपको स्टाइफन मिलेगा, मतलब कि डिसेंट, गुड अमाउंट तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डिसेंट, मतलब हल्का सा कम मिलेगा आपको दिल्ली और गुरुग्राम के कंपैरिजन में या बेंगलोर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिलेगा, बट इतना भी कम नहीं मिलेगा कि आपको सर्वाइवल थोड़ा टफ हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो होपफुली कि आप लोग, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग राजस्थान को जरूर से कंसीडर करोगे। तो अगर बात करें 9th नंबर की, तो 9th नंबर पर जो प्लेस या सिटी या स्टेट जो है वो आता है वो गोवा, क्योंकि गोवा जो है वो एक डेवलपिंग स्टेट है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर स्टाइल चलता है वो है पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर स्टाइल। तो अगर किसी को पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर स्टाइल या कुछ डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल की तरफ जाना है तो वो लोग गोवा को ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं। गोवा की बेस्ट बात जो है वो ये कि यहाँ पर वर्क
और पर्सनल लाइफस्टाइल काफ़ी बैलेंस्ड रहती है। यहाँ के लोग थोड़े से रिच माइंडसेट के होते हैं, रिच माइंडसेट मतलब अच्छे माइंडसेट के होते हैं, और वो पूरी आज़ादी देते हैं आपको पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर के अंदर कुछ वर्कआउट करने के लिए। तो आप लोग ज़रूर से कंसीडर कर सकते हो गोवा को। गोवा बहुत ही एक अच्छा और एक कुछ नया अगर आपको लाइफ में ट्राई करना है, कुछ डिफरेंट आर्किटेक्चर ट्राई करना है, तो आप लोग गोवा को ज़रूर से कंसीडर करो। गोवा हो गया आपका, ऑरोविले हो गया, और आपका लद्दाख तो हो ही गया। तो ऐसे आप स्टेट्स या ऐसे आप सिटीज़ की तरफ जा सकते हो जहाँ पे कुछ डिफरेंट आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा हो। अब इस लिस्ट में सबसे लास्ट जो आ जाता है वो है पुणे। पुणे क्योंकि अगेन एक डेवलपिंग सिटी है, तो यहाँ पर आपको थोड़े से हाई राइज, थोड़े से आपको इंटीरियर वर्क सब कुछ देखने को मिलने वाला है। पुणे में जनरली जो फर्म्स होती हैं वो थोड़ा सा मुंबई का काम ही उठा रही होती है या अपने सराउंडिंग्स के सिटीज़ का ही काम उठा रही होती है, और पुणे में आपको जनरली अच्छा पे स्केल देखने को मिलने वाला है। एक तो अच्छा पे स्केल मिलेगा, सेकंड आपको सेम अहमदाबाद वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, मतलब कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। एक तो हमें अहमदाबाद में थोड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, और एक हमें पुणे में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने वाली है। बाकी अगर आप दिल्ली गुरुग्राम की बात करोगे तो वहाँ पे आप लर्न करके जाओ तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भागती हुई ज़िंदगी है। तो आपको उस पे स्केल पे, मतलब उस पेस पे आना पड़ता है, उस वर्क फ्लो में आना पड़ता है। दिल्ली गुरुग्राम और आपका ये बेंगलोर साइड जो हो गया या मुंबई में, तो आपको उस स्पीड में जाना पड़ता है। लेकिन अहमदाबाद और पुणे में ये है कि आप सीख सकते हो। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है या आपको सीखना है तो आप इन स्टेट या इन सिटीज़ की तरफ ज़रूर से जा सकते हो। तो होपफुली कि आपको ये 10 सिटीज़, 10 स्टेट्स, 10 प्लेसेस जो है वो समझ में आए होंगे और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट में बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपके ओपिनियंस यहाँ पर डिफरेंट हो मेरे ओपिनियन से, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहते हैं, सबके अपने अपने लर्निंग स्किल्स रहती है, अपनी अपनी एक्सपोजर रहता है सबका, ठीक है। तो आपके ओपिनियन ज़रूर से हो सकता है चेंज हो। तो अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना चाहिए या कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर से एक हेल्दी वे में कमेंट कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए आपका कमेंट, बाकी लोग भी आपके कमेंट्स को पढ़ें और एक हेल्दी वे में नॉलेज लेके जाएं। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करें सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मेरे को गलत ठहराना है कि मैंने गलत बोला है, तो इसलिए आप कमेंट कर रहे हो कि हाँ आपने ये चीज़ गलत बोली है। नहीं, ये एजुकेशनल चैनल है, तो हम एजुकेशन बेस पर ही बात करें तो बेटर रहेगा, ना कि पर्सनली बात करें। तो आप भी एक अच्छे वे में कमेंट कीजिए ताकि बाकी लोग भी उससे नॉलेज ले, और एक अच्छे वे में हमारा कमेंट चले, अच्छे वे में हमारा ये चैनल चले, और अच्छे वे में आप ये नॉलेज को शेयर करते रहें, लेते रहें। तो अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो ज़रूर से एक हेल्दी वे में कमेंट कीजिए। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर सकते हो। थैंक यू।